है या सल्फेट आयन है, नंबर वन. सो इफ यू हैव अ सिंगल सॉल्ट, इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द कैटायंस एंड एनायंस. इसी मतलब जो रूल्स है उसके हिसाब से हम निकालेंगे. एंड वंस यू फाइंड आउट द कैटायन एंड एनायन, you don't have to put your brain into the composition because there is only one cation and one anion. So the composition will be obviously sodium sulfate. पर कभी कभार क्या होता है, जो सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन होता है वहां पे we give you a mixture of salts, टू सॉल्ट्स या जो भी है. तो हमारा जो मेथड है उसपे we can only identify the cations and anions. We can't comment on the composition. For example, तुम्हें मैंने एक सॉल्ट दिया, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स दिया, और तुमने रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सपोज यू हैव कंफर्म्ड दैट दीज आर योर कैटायंस इन द सॉल्यूशन एंड दीज आर योर एनायंस इन द सॉल्यूशन. ये तुमने आइडेंटिफाई कर लिया एज पर द मेथड्स. वेरी गुड. पर इसके बाद एग्जाम में दे विल इंसिस्ट कि इसका कंपोजिशन क्या होगा. कंपोजिशन मतलब कौन सा कैटायन किसके साथ अटैच्ड है. सो देयर कैन बी टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. वन दिस वन, NaNO3, barium sulfate. This can be one possibility. And the second possibility can be barium nitrate and sodium sulfate. अब दोनों में कोई एक ही चीज तो सही है, दोनों तो सही है नहीं. तो इस पे भी ये आयंस मिलेगा, इस पे भी ये आयंस मिलेगा. तो यू आर राइट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. नाउ जब कंपोजिशन लिखेंगे, कौन सा कंपोजिशन सही है, इसके लिए कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए. जो हमारा सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होता है, दे आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल. दे आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल. सिमिलरली जो नाइट्रेट्स होता है, नाइट्रेट्स, इसका भी सॉल्ट्स हाईली वाटर सॉल्युबल होता है. बट बेरियम सल्फेट, शायद तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े हो और लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में भी सॉल्युबिलिटी में पढ़ते थे, या इवन इन क्लास 11 अल्कालाइन अर्थ मेटल यू मस्ट हैव रेड इट. बेरियम सल्फेट इज अ परफेक्टली इनसॉल्युबल सॉल्ट, प्रेसिपिटेट. तो इन दोनों में कौन सा कंपोजिशन सही है, रेड वाला या ब्लू वाला, इसके लिए क्या करेंगे, जो सैंपल मैंने तुम्हें दिया था, दैट कैन बी आइदर दिस और दिस. व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? उस सैंपल को पानी में डिसॉल्व करो. टेक द सैंपल, एड सफिशिएंट वाटर एंड शेक इट. अगर उस पे बेरियम सल्फेट होता है तो ऑब्वियसली सोडियम नाइट्रेट विल बिकम सॉल्युबल, बट बेरियम सल्फेट विल बी इनसॉल्युबल. सो दैट मिक्सचर we can say will be partially soluble with barium sulfate remaining at the bottom of the solution. Soluble nahi hoga. But I don't know what will you observe. I am talking of the observation. But if your composition is this one, then the compound on adding water will become completely soluble. All of you understood this? Yes, sir. तो जब तुम्हें सैंपल दिया गया था, तुमने खाली ये रिपोर्ट किया, मुझे ये कैटायन या एनायन मिला. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये रिपोर्टिंग इज राइट, बट व्हेन दे आस्क यू द कंपोजिशन, इन दोनों पॉसिबिलिटी में कौन सा सही है, ये पता करने का तरीका क्या है कि तुम्हारा सैंपल को तुमने पानी में डिसॉल्व करो, ऐड करो वाटर. अगर पूरा सॉल्युबल होता है, इफ द मिक्सचर इज टोटली सॉल्युबल, देन दिस इज द राइट कंपोजिशन. एंड इफ द मिक्सचर इज पार्शियली सॉल्युबल, this is the right composition. That means without the test of solubility, we cannot confirm which is the right composition. तो composition निकालने के लिए solubility के बारे में आइडिया होना जरूरी है. हाँ, लेकिन कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन होता है, इसके लिए हमें बहुत सिस्टमेटिक वे से टेस्ट को करना पड़ेगा. उस टेस्ट के थ्रू हम निकाल पाएंगे कौन सा कैटायन कौन सा एनायन प्रेजेंट होता है. Got it? Yes, sir. Good. Could it be a हाँ, बोलो. possibility? It could be a possibility कि दोनों का मिक्सचर हो, लाइक थोड़े पार्शियली सॉल्युबल का एक फ्रैक्शन हो और थोड़े पूरा वाटर सॉल्युबल का फ्रैक्शन हो. नॉर्मली वो देता नहीं है. वो तो बहुत कुछ सकता है, वो तो बहुत कुछ, चारों का ही मिक्सचर हो सकता है. बट इफ आई गिव यू अ बाइनरी मिक्सचर, तो बाइनरी में ये दो पॉसिबिलिटी आए. Got it. वो लिख के देगा बाइनरी मिक्सचर, नहीं तो चारों का भी मिक्सचर हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है, वो लिख के देगा. सर मतलब अगर उसने बोला कि पार्शियली सॉल्युबल है तो फिर ये वाला लेंगे और
रेड वाला लेंगे, और कंप्लीटली सॉल्युबल है तो ब्लू वाला लेंगे। सर वो मतलब ऐसे पूछ सकते हैं वो लोग, सॉल्ट का नाम नहीं लिखेंगे और हाँ, वो तुम्हें क्या करेगा एग्जाम में, ये 4 कैटायन और एनायन का नाम लिख के देगा। A student has identified this cation and this anion. Now it has been observed that the salt or the mixture is completely water soluble. Comment on the binary composition. तो यही होगा तब आंसर। ओके पर सर, BaSO4 तो सॉल्युबल ही नहीं है, तो वो आयंस में नहीं टूटेगा, तो पार्शियली सॉल्युबल वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं, वो आयंस पे यहाँ पे नहीं टूटेगा, जब टेस्ट करेंगे तब उसको सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के थ्रू आयंस पे कन्वर्ट कर लेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे? ओके समझ गया। हाँ, जैसे तुमने सही क्वेश्चन पूछा, धीरे धीरे देखोगे ये जैसे सॉल्ट है, इसका आइडेंटिफिकेशन तो एक्वस सोल्यूशन में हो जाएगा, आयनाइज कर जाएगा, परफेक्टली राइट। पर ये तो आयनाइज नहीं करेगा, तो इसका टेस्ट हम एक्वस सोल्यूशन में नहीं करेंगे, इसका दूसरा सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करके फिर ले आएंगे, नहीं तो हाउ डू आई नो बेरियम है, पता ही नहीं चलेगा ना। राइट सर। चलो धीरे धीरे हम करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो किसी भी सॉल्ट में 2 पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट जिसको तुम लोग कैटायनिक पार्ट कहते हो, उसको इस चैप्टर में कॉल इट एज बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मतलब बेस से आता है, पॉजिटिव पार्ट है। ऑल कैटायंस आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स एंड ऑल एनायंस आर कॉल्ड एसिड रेडिकल्स, दिस आर द नेम्स। अब जो सिलेबस पे है आप सब करेंगे, ठीक है, जेई सिलेबस काफी बड़ा है इसका, लेकिन पॉइंट ये है किसी भी रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्राई टेस्ट का मतलब होता है तुम्हारा जो सब्सटेंस है जिसको तुम टेस्ट कर रहे हो, दैट शुड बी इन द ड्राई स्टेट। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कोई लिक्विड केमिकल नहीं डालोगे, यू कैन 100% ऐड डाइल्यूट HCl, लिक्विड डाल सकते हो, पर तुम्हारा सब्सटेंस ड्राई स्टेट पे होना चाहिए। और वेट टेस्ट पे क्या होता है, तुम्हारा जो सब्सटेंस है, मतलब जिसको तुम आइडेंटिफाई करना चाहते हो, उसको पहले हम सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय डिसॉल्विंग इन अ प्रॉपर सॉल्वेंट। जो पानी में जाता है उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, जो पानी में नहीं जाएगा उसको दूसरा सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब वेट टेस्ट में बाय सब्सटेंस शुड नॉट बी इन द ओरिजिनल फॉर्म, उसको कैसे ना कैसे हम उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे, सोल्यूशन में ले आएंगे, और सोल्यूशन में ले आने के बाद उसका टेस्ट करेंगे। ये होता है वेट टेस्ट और ड्राई टेस्ट पे डिफरेंस। बहुत लोग सोचते हैं ड्राई टेस्ट पे एवरी केमिकल शुड बी ड्राई, नो नो नो, व्हाई एवरी केमिकल शुड बी ड्राई, ओनली द रिएक्टेंट इज इन द ड्राई स्टेट। और वेट टेस्ट में क्या होता है, तुम सोल्यूशन में कन्वर्ट करके उसको टेस्ट करते हो, इसलिए ड्राई टेस्ट आर कॉल्ड द प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट। और वेट टेस्ट क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट। नोट कर लो। ड्राई मतलब बेसिकली प्योर, राइट? यस, द कंपाउंड शुड बी इन द ड्राई स्टेट, पाउडर फॉर्म में या जो फॉर्म में देगा वो। और वेट का मतलब उसका सोल्यूशन बना के टेस्ट करेंगे, ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, एसिड के आगे क्या लिखा है? अमन एसिड। Cations are called basic radicals, anions are called acid radicals. गॉट इट। बेसिक रेडिकल का भी ड्राई टेस्ट वेट टेस्ट होता है, एसिड रेडिकल का भी ड्राई टेस्ट वेट टेस्ट होता है। पहले इसको लिख लो फिर आगे बताएंगे। डन। So just a minute. Done.
दिस इज द, तुम तो टेस्ट तो किसी को भी पहले किसी को बाद में कर सकते हो, पर नॉर्मली जो सीक्वेंस हम लोग लैब में फॉलो करते हैं, पहले वी फॉलो अप विद द ड्राई टेस्ट, देन वी फॉलो अप विद द वेट टेस्ट। तो हमें 4 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मतलब 4 कैटेगरी ऑफ एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, और एवरी एक्सपेरिमेंट का मेथड होता है एक ही। विल मेक अ टेबुलर फॉर्म जिसपे हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट डज नॉट मीन लैब वाला मेथड पूरा डिटेल्स पे बताएंगे होता क्या है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन। एग्जाम में यही चीज गिवन होगा और तुमसे पूछा जाएगा इसका इन्फरेंस क्या है। तो वेदर इज अ ड्राई टेस्ट और अ वेट टेस्ट और व्हाट एवर टेस्ट, हम इसको ऑलवेज टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। और तुम्हें हर एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन का मतलब कौन सा रेडिकल होता है, ये तुम्हें मेमोराइज करके याद रखना है। हम तो एग्जाम में लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपाउंड जो ये करने से वो कलर देता है, बस खत्म, हम इतना लिख के छोड़ देंगे। तुम्हें इस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से पता करना होगा जो मैंने लिखवाया था उसमें ये कौन सा कैटेगरी में आता है। तो सिस्टमेटिक वे से अगर हम करेंगे, फर्स्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या, ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स, ये नंबर 1 होगा। यानी you just make a chart or a tabular form of experiment, observation and inference. Then we shall start the process one by one. We are starting with the dry test, ठीक है। Inference या conclusion. First experiment. What have I written? What have I written? Dry test tube heating. इसका मतलब क्या है? डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं, you need to understand. This is your glass tube. उसपे you add your sample so that it does not stick to the walls, it goes to the bottom. जो पाउडर होता है इसको सीधे ऐड कर दोगे and then you heat it in the Bunsen burner. तो ये जो सब्सटेंस होता है, इसका जो भी कलर होता है, जैसा भी होता है, हाउ डज द कलर चेंज और किस आयन में कौन सा कलर चेंज होता है, वही हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से करना, सब्सटेंस चेंजेस कलर, मतलब कैटेगरी ए में हम वही डिस्कस करेंगे जहां पे कलर चेंज होता है। नाउ यू इमीडिएटली आस्क मी, सर कौन सा कलर, उस पे एक एक करके आ रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी, जो आयन सिलेबस के अंदर है वही मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। आयंस तो बहुत सारे होता है, सब आयंस के बारे में नहीं पूछा जाता है।
दिस ऑब्जर्वेशंस यू हैव टू रिमेम्बर। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें अगर मालूम ही नहीं है कौन सा ऑब्जर्वेशन का क्या होता है, और एडवांस में हर बार ही क्वेश्चन आता है, और ये गारंटी है ठीक से पढ़ने से आउट ऑफ द 9 मार्क्स इन द पैराग्राफ 6 यू कैन कंफर्टेबली स्कोर, 6 यू कैन कंफर्टेबली स्कोर, इफ नॉट ऑल। जब मैं तुम्हें ये सब चीज बताऊंगा ड्राई टेस्ट, आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू ड्राई टेस्ट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली एक दो ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है, एक दो ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है कि जिससे हमें पूरा कंपाउंड के बारे में भी मालूम चल जाता है। ऑल्दो वी आर नॉट सपोज टू रिपोर्ट लाइक दैट, बट अगर कोई कंपाउंड के बारे में मालूम चल जाता है तो मेरा बाकी काम क्या होता है, काफी इजी हो जाता है। Fe3+ मतलब आयरन का सॉल्ट्स, मतलब सब्सटेंस चेंजेस कलर, मतलब पहले कुछ और कलर था, हीट करने के बाद कलर बदल गया। ये सबका वैसा ही है। कौन सा कलर किस में होता है ये मैंने बता दिया, फर्स्ट। सेकेंड कैटेगरी बी, ये सब ड्राई सिस्टोमेटिक में ही आ रहे। तुम्हारा सॉल्ट पे कोई एक ही ऑब्जर्वेशन होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सिंक में क्या हो रहा था, ओरिजिनल कलर व्हाइट था। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रेड सॉलिड स्टेट। Yes. Yes, sir. उसमें याद होगा क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल Yes, डिफेक्ट में sir. आता है, हाँ हाँ, sir. एक्सेस, हाँ वो जिंक आयन सेंटर में बीच पे आ जाता है, इसलिए वो क्रिस्टल डिफेक्ट के लिए कलर इंपार्ट होता है। वो वही रीजन है, जो भी है रीजन तो अलग चीज है। बट सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है ध्यान से नोट करके देखो, ओरिजिनल कलर क्या है, व्हाइट है, और हीट करने के बाद चेंज नहीं हुआ। व्हाट डज इंडिकेट, इट इंडिकेट्स दिस कैन बी द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब ये ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा इन चारों में कोई एक है, कौन सा है वो पता नहीं चलता है, बट इन चारों में कोई एक है, सो दैट योर टास्क इज कट डाउन, योर टास्क इज कट डाउन, सो दैट तुम बाद में इन चारों के अंदर कैलकुलेट करते रहोगे। यह है ऑब्जर्वेशन बी। अब हम लोग आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन सी, sublimate is formed. Do you know what is a sublimate? Perhaps you know. तुम सोच रहे हो सर क्या माइंड करेंगे, इसलिए हम नहीं बताएंगे, गलत बता हो जाएगा। All of you know what is a sublimate. Come out with the answer. Solid directly converting to gaseous. मैंने पूछा व्हाट इज अ सबलिमेट, तुम बोल लो सबलिमेशन क्या होता है। A substance that undergoes sublimation. सर वो तो नहीं नहीं सर जो गैस Sublim- निकला सब एक सॉलिड के सब्लिमेशन के बाद, राइट। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई सॉलिड सर को जो heat करते गैस हैं, होगा ना वो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो उसका देखोगे CO2 यहां से इवॉल्व हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो वो सब्लिमेट नहीं बनाता, यहां से CO2 भाग जाता है, दैट इज नॉट सब्लिमेट। कुछ कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है, जब तुम हीट करोगे तो जो गैस निकलेगा वो जब कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब में आता है, ये तो हॉटर पार्ट है, ये कूलर पार्ट है यहाँ पे, सो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द कूलर पार्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब, यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है। सब कंपाउंड में डिपोजिट नहीं होता है, कुछ ही कंपाउंड में डिपोजिट होता है। उस डिपोजिट को क्या कहा जाता है, सब्लिमेट। एकदम टेस्ट ट्यूब को ऊपर में देखोगे, टुवर्ड्स द कूलर पार्ट, टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्रिस्टल डिपोजिट टाइप का होता है, हल्का सा डिपोजिट होता है। जिस पे ये डिपोजिट होगा उसका मतलब है वो सब्लिमेट है। अब सब्लिमेट हो गया, अब सब्लिमेट के अंदर सब डिविजन देखो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फर्स्ट व्हाइट सब्लिमेट, सब्लिमेट का कलर क्या है? व्हाइट। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आई थिंक यू ऑल ऑफ कॉपीड। व्हाइट सब्लिमेट इट्स ऑल अबाउट रिएक्शंस, टर्न्स ब्लैक ऑन पासिंग H2S। मतलब सब्लिमेट का कलर व्हाइट था, मैं रेड से जो शो कर रहा हूं ये व्हाइट था। नाउ व्हेन यू पास H2S, तुम अगर कभी स्कूल का लैब विजिट किया, कॉलेज का देखोगे, कीप्स apparatus में होता है H2S, वहां से पाइप से अगर H2S पास करोगे तो ये सब्लिमेट का कलर तुरंत क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, मतलब ब्लैक हो जाएगा। देखो, टर्न्स ब्लैक ऑन पासिंग H2S। इससे इन्फरेंस क्या ड्रॉ होता है? इससे इन्फरेंस ड्रॉ होता है इट कैन आइदर बी मर्क्यूरी क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड। बट तुम कहोगे सर ये तो कैटायन के बारे में, आप पूरा कंपाउंड क्यों लिख रहे हो? तो टू बी ऑन द सेफर साइड में लिख दूंगा फॉर मर्करी सॉल्ट्स। बट मर्करी सॉल्ट्स तो है, बट ये हर मर्करी सॉल्ट का प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसलिए खाली मर्करी सॉल्ट जान के कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट कंपाउंड के बारे में आइडिया हो जाता है, ये तो अच्छी बात है ना। बाद में चुपके से मैं खाली क्लोरीन का टेस्ट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए जो जो इंफॉर्मेशन में जो जो चीज मैं बता के दे रहा हूं, वहां पे वो इंफॉर्मेशन याद रखना है। यह है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अरे अगेन पूरा व्हाइट, याद ही रखना पड़ेगा ना कुछ। और कोई रास्ता नहीं है। जैसे प्रैक्टिकल में याद रखते हो, याद रखना पड़ेगा पूरा। बट सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर हाथ से बाहर चला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट सब्लिमेट, नो चेंज इन कलर, डायरेक्ट इन्फो देगा वो। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, यही एग्जाम में दिया जाएगा, और उससे बाद तुम्हें कैटायन का नाम पूछेगा। इस पे कलर चेंज हो गया था, इसमें क्या लिखा? ये एमोनियम सॉल्ट्स का आइडेंटिफिकेशन है। किसका? एमोनियम सॉल्ट। थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी जेई में आ चुका है, जो मैं लिखने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड वन, ब्लैक सब्लिमेट। तुम कहोगे सर आप रेड से लिख रहे हो। टर्न्स रेड on rubbing with a glass rod. इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो ये सब्लिमेट था ब्लैक कलर का, इसमें ग्लास रॉड होता है, रॉड, सिंपल रॉड। उस रॉड से हल्का सा स्क्रैच करोगे, तोड़ मत देना ग्लास बीकर को, हल्का सा स्क्रैच करोगे तो क्या होगा? वो रेड कलर होके नीचे गिरता है। इट फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेड ड्रॉपलेट्स। इसलिए बोला ब्लैक सब्लिमेट टर्न्स रेड ऑन स्क्रैचिंग और रबिंग विद अ ग्लास रॉड। देखो, लुक एट द इन्फरेंस। नॉट ओनली मरकरी पता चलता है, पूरा कंपाउंड पता चल जाता है। इसलिए एक बार एग्जाम में ये ऑब्जर्वेशन आया था, इट इज ऑब्जर्व, पूरा ये लिख के दिया था जो मैं तुम्हें लिख के दिया हूं। ठीक है, अब 4 ऑप्शन गिवन था, पूछा गया था ये कौन सा कंपाउंड है। खाली कैटायन नहीं पूछा। स्कूल में तो हम कैटायन रिपोर्ट इसलिए करते हैं बिकॉज ऑथेंटिक रूल है, बट अगर मुझे पूरा कंपाउंड मालूम चल गया, इज इट अ डिसएडवांटेज और एडवांटेज फॉर मी? ऑब्वियसली एडवांटेज। ये हो गया थर्ड वन। 4 ही है, और फोर्थ वन में ऊपर में लिख रहा हूं। 4 ही सब्लिमेट है जो तुम्हें याद रखना है। 3 लिख दिया, सिस्टमेटिक वैसे लिखवा रहा हूं सो दैट तुम्हारा गलती भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन 4, सेम ऑप्शन येलो सब्लिमेट टर्न्स रेड on rubbing with a glass rod. तुम कहो सर ये किसका होता है? ये भी मरकरी का ही होता है, सब सब्लिमेंट मरकरी का ही बनता है मोस्टली। ये है HgI2,
यहां तक प्रॉपरली नोट कर लो. सर फोर्थ में ग्लास रॉड ना अगेन. Done, sir. Noted till here? Yes, sir. Good. सर फोर्थ वाले में ग्लास रॉड था ना ऑब्वियस. हाँ, सभी रॉड. रॉड मतलब लोहे का रॉड से तो टूट जाएगा. रॉड मतलब कोई भी ट्यूब टाइप का जिससे थोड़ा स्क्रैच करोगे तो वो अपने आप वैसा हो जाता है. ओके सर. Next is, just hold on. So after the dry test tube heating, the next thing that we'll be doing is flame test. What is flame test? I'll come to it one by one. तुम लोग का कॉलेज में प्रैक्टिकल्स हुआ था? हाँ सर, दो दिन पहले हुआ था. अच्छा, तो फ्लेम टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही. तो टाइट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था हमने. अच्छा, अभी फ्लेम टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस नहीं हुआ है? सही फर्स्ट डे था. अच्छा प्रैक्टिकल सारे सेंटर्स में नहीं हुए. अच्छा, अलग अलग जगह पे हुआ. गॉट इट. पर सॉल्ट एनालिसिस तो होता है पार्ट में. इट्स पार्ट ऑफ द बट सिलेबस. स्कूल में किया था फ्लेम टेस्ट. हाँ, तो फ्लेम टेस्ट गुड. हाँ, वो तो ठीक है. तो फ्लेम टेस्ट पे करते क्या हो उसके बारे में मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद एक दो सवाल है, फिर तो ऑब्जर्वेशन याद रखना है. व्हाट वी डू, वी टेक अ प्लेटिनम वायर, मेकिंग अ स्मॉल लूप. उसके बाद वी डिप द प्लेटिनम वायर इन कंसेंट्रेट HCl. डिप करने के बाद क्या होगा? दिस सरफेस विल बिकम मॉइस्ट विद HCl, एंड देन वी ऐड सैंपल. मतलब यहाँ पे सैंपल रखा होता है. वी डिप द प्लेटिनम वायर इनटू द सैंपल. तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो यहाँ पे जो लूप है इसके ऊपर में सैंपल स्टिक कर जाएगा. द सैंपल विल स्टिक एंड नाउ विल होल्ड इट इन द फ्लेम. एम आई राइट? यस. तो क्या होता है, व्हेन यू होल्ड इट इन द फ्लेम, डिपेंडिंग ऑन द cation present in the sample,
कैरेक्टरिस्टिक कलर्स ऑब्जर्व्ड. सो ऑब्जर्व फ्लेम टेस्ट का प्रिंसिपल ये होता है, टेक द प्लैटिनम वेयर, dip it in HCl, put it into the sample, and after the sample has stick to the platinum wire, hold it in front of the Bunsen burner or flame, and a characteristic color will be obtained for the flames. ये तो होता है फ्लेम टेस्ट में. तो जो फ्लेम का जो कलर होता है वो तुम्हें याद रखना है, कहानी खत्म. जैसे फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होता है, द फ्लेम इज गोल्डन येलो. कोई एक ही ऑब्जर्वेशन होगा तुम्हारे लिए, वो किसका होता है? सोडियम का. सोडियम. ये क्लास 11 में एल्कली मेटल्स पे भी शायद तुम पढ़े हो, याद नहीं होगा. ठीक है. दूसरा होता है वायलेट, पोटेशियम. राइट, 10th पे किए थे, अच्छी बात है. तो लाइलैक भी बोलते हैं ना इसको. हाँ, लाइलैक भी बोलते हैं. राइट, पोटेशियम और लाइलैक दोनों ही बोल सकते हैं. नेक्स्ट होता है एप्पल ग्रीन, that is barium 2+. नेक्स्ट होता है ब्रिक रेड. बट ये जो ब्रिक रेड फ्लेम होता है ना, ये ट्रांजिएंट होता है. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट? कंटिन्यूअसली नहीं आता है, ब्रेक ब्रेक करके आता है. कंटिन्यूअस रेड नहीं होगा, कभी रेड होगा फिर कलरलेस, कभी रेड कभी कलरलेस, मतलब स्प्लिट में आता है, स्प्लिट होके. ये किसका होता है? कैल्शियम का. और एक होता है स्ट्रोंशियम का, पर स्ट्रोंशियम तुम्हारा सिलेबस पे नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं. ठीक है, होता तो और भी बहुत कुछ का है. ठीक है. तो ये 4 फ्लेम हमें याद रखना है, मेन कलर. और एक होता है, याद रख सकते हो, ये कमी होता है, ब्लूइश ग्रीन. ये होता है कॉपर का. बस, मोर देन इनफ. Now my question to you is, in order to stick the sample with the platinum wire, मैंने सरफेस को मॉइस्ट बना दिया. वेरी गुड, अदरवाइज वो स्टिक करेगा नहीं. परफेक्टली राइट. तो मॉइस्ट बनाने के लिए, टू मेक द सरफेस मॉइस्ट, I could have taken simple water instead of HCl. I could have dipped the sample in simple water, या फेविकॉल लगा देता. फेविक्विक, सैंपल स्टिक कर जाता. Why did I dip in concentrate HCl? सर एक तो प्लैटिनम वायर क्लीन हो जाता उससे, कि जो ऑक्सीडाइज्ड लेयर होता है वो निकल जाता. अगर मान लो प्योर प्लैटिनम वायर मैंने ले लिया, अच्छा, तुम तो दूसरा कोई भी, एक सेकंड, तुम कोई भी वायर तो पूरा प्लैटिनम नहीं लेते, और नाइक्रोम ही लेते, निकल प्लैटिनम मिक्स. अदरवाइज थोड़ा सा प्लैटिनम का कॉस्ट इतना ज्यादा आएगा कि तुम लैब में यूज करने के लिए 2 बार सोचोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है. तो ठीक है, प्लैटिनम वायर को क्लीन करना है, वो तो कोई भी एसिड से क्लीन कर सकते हैं. नाइट्रिक डाल दो, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही साफ हो जाएगा. सर आयंस बनाने के लिए आयंस HCl क्यों? सर H2O जैसे डाल दिया तो फिर वो शायद नहीं फ्लेम नहीं डिस्टर्ब कर दे. नहीं नहीं नहीं. एटम लेना अच्छी बात है. एक्चुअली क्या होता है, कलर होता क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी कंपाउंड्स का होता है जो वोलेटाइल होता है. तो जब तुम्हारा सैंपल में कौन सा एनायन है, डू आई नो? नो. सैंपल में सल्फाइड भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है. ठीक है. अब इस पे कौन वोलेटाइल है, कौन नहीं वोलेटाइल है? सब लोग वोलेटाइल नहीं होता है. बट जब हम इनको HCl के साथ डिप करेंगे और उसके बाद हीट करेंगे, तो ये जितना भी एनायंस है वो सब मेटालिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटालिक क्लोराइड में. और मेटालिक क्लोराइड्स क्या होता है? वोलेटाइल. और वोलेटाइल होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा वो काफी इजीली होगा.
तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर काफी इजीली होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर काफी इजीली होता है, तो फ्लेम का अलग अलग कलर आएगा डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट आई एडमिट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वोलाटाइल बनाने के लिए उसको कंक HCl सोल्यूशन में डिप किया जाता है, सो दैट योर कंपाउंड वो जिस स्टेट में भी है, जिस एनायन के साथ भी है, वो वोलाटाइल क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन। So why do I dip into conc HCl and then obviously heat it so that the compound from whatever ion it was associated with will get converted to the chlorides, which are volatile, and therefore the test will be easy, nothing more than that. और अगर क्लास 11 में तुम्हारा एल्कली मेटल्स बोल के एक चैप्टर था, याद है? क्लास 11 में एल्कली मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़े थे? फिर इनऑर्गेनिक हम लोग का अभी चालू हुआ, एक दो महीने में। अच्छा, 11 का भी नहीं हुआ था? सब एक साथ ही अभी हुआ। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। उस पर तुम देखोगे जब सर पढ़ाएगा, जो एल्कली मेटल्स होता है एनसीईआरटी में भी है, लिथियम से लेके सीजियम तक, ऑल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, ऑल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। पक्की बात है। हाँ, कलर अलग अलग होता है, जिसमें मान लो मैंने दोनों ये डिस्कस किया, बाकी कलर मैंने बताया नहीं, आता भी नहीं है, सिलेबस में है भी नहीं। लेकिन व्हेन यू गो टू एल्कालाइन अर्थ मेटल, उसमें कौन कौन है? बेरिलियम से बेरियम। स्ट्रोंशियम सिलेबस पे नहीं है, बट कलर देता है, वो मैंने लिखा नहीं। बेरियम देता है, कैल्शियम देता है, ये दोनों कलर नहीं देता है। वाई? बिकॉज इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S2 है और साइज भी छोटा है, सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इजीली एक्साइट नहीं करता। टाइटली हेल्ड होता है, तो उसका एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता है। या एक्साइटेशन होने के लिए, एक्साइटेशन होने के लिए जो तुम्हारा कलर वो एब्जॉर्ब करेगा, शायद वो विजिबल रेंज में नहीं आता है। कैसे भी इंटरप्रेट करो, कैसे भी इंटरप्रेट करो, तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा? अल्टीमेट आंसर यही है कि मैग्नीशियम एंड बेरिलियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। प्लीज नोट इट डाउन। एक तो S2 कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड है, एक तो S2 है ना, कंप्लीटली फिल्ड है, तो रिएक्शन करने की एबिलिटी भी कम होता है। और जो कलर मैंने फ्रेम में याद करने के लिए बोला, ये याद कर लो, 5। सर SR के लिए क्या होगा? ऐसा सिलेबस पे नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ओके सर। वो तो इसका भी नहीं लिखा, लिथियम का नहीं लिखा, रूबिडियम का नहीं लिखा, वो सिलेबस पे नहीं। बट क्योंकि वो एल्कली मेटल का पार्ट है, उसके हिसाब से जेई कैन आस्क यू। मतलब वो सिलेबस में है कि नहीं है? क्योंकि जेई के नाम तो सॉल्ट सुनो, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर लिथियम, रूबिडियम, सीजियम इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसलिए उसका कोई कंफर्मेटरी टेस्ट कुछ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ही नहीं वो सिलेबस में। बट फ्लेम का कलर क्या होता है, ये तो 11 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। सो बाय चांस दे में आस्क इट, दैट आई एम सेइंग ओनली द फ्लेम पार्ट। एनसीईआरटी खोलोगे तो कलर मालूम चल। नॉर्मली दे डोंट आस्क, लिथियम का पिंक होता है आई थिंक, दे डोंट आस्क। सोडियम पोटेशियम में वो पूछता है, पर जैसे सोडियम पोटेशियम को हम डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे, लिथियम का कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज दैट डज नॉट कम अंडर द सॉल्ट एनालिसिस पार्ट, उसका है नहीं वो सिलेबस में।
Noted? Yes, sir. Next. बोरैक्स बीट टेस्ट। इसमें क्या होता है? बोरैक्स इज अ कंपाउंड। बोरैक्स का स्ट्रक्चर ये सब जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, ही विल टीच यू। बोरैक्स को अगर तुम हाई टेम्परेचर में हीट करते हो तो वाटर तो बाहर जाता ही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एट द सेम टाइम बोरैक्स ब्रेक होके इस पे कन्वर्ट होता है। जैसे हम वेल लेते हैं, प्लेटिनम वेल या कोई भी वेल ले लो और बड़ा वाला लूप बना लो। नाउ ऐड स्प्रिंकल सम वाटर on the surface so that the surface gets moist, and now dip it in borax powder। यहाँ पे बोरैक्स पाउडर रखा हुआ है, इसको डिप करो। So obviously borax powder will stick to the loop, ऐसा करके स्टिक कर जाएगा। Now heat this loop in flame। जब भी तुम लूप को हीट करोगे, borax will undergo decomposition and ultimately after decomposition तो ये जो तुम्हारा सब्सटेंस लगा हुआ था इसके बॉडी में, जब तुम हीट करोगे ये मेल्ट करके डिकम्पोज करके इस लूप के साइज के अकॉर्डिंग एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म बनाएगा। डोंट टच इट, फट जाएगा, बट यू कैन सी ऑन बोथ साइड इट्स अ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म। और उस फिल्म का कंपोजिशन क्या होता है? ये दोनों मिला के होता है। इसलिए इस ट्रांसपेरेंट फिल्म का नाम क्या होता है? बोरैक्स बीड। यही बोरैक्स बीड है। That means first we have prepared the bead. Now what is our task? जिस सैंपल का तुम्हें टेस्ट करना है, जिस सैंपल का टेस्ट करना है उसका एक या दो छोटा सा क्रिस्टल बीड के ऊपर रख दो, बहुत केयरफुली, so that the bead does not shatter. Now when you add the chemical, जो भी तुम्हारा कंपाउंड है डाल दिया। डालने के बाद अगेन यू हीट इट। तो होता क्या है, ये जो कंपाउंड के अंदर जो मेटल है, कोई मेटल तो होगा, कॉपर होगा, निकेल होगा, आयरन होगा, कोई मेटल तो होगा। वो मेटल क्या करता है? सोडियम को निकाल के उस मेटल का मेटाबोरेट बना देता है। सो अगर तुमने कॉपर लिया तो क्या होगा? आफ्टर एडिंग द सॉल्ट, इफ यू अगेन हीट इट, then a characteristic color of the bead will be formed. A characteristic color of the bead will be formed due to formation of the metaborate of that metal. Due to formation of the metaborate of that metal. जैसे कॉपर का मेटाबोरेट है तो कॉपर का बनेगा, निकेल का है तो निकेल का बनेगा,
and every metaborate has a characteristic color. क्या कलर? Characteristic color. तो मैं तुम्हें एग्जाम में क्या करूंगा, लिख के दूंगा a metal gives this and this color in the Borax-Beat test. बस. तो जो मेटल मेरा सिलेबस के अंदर है उस मेटल का Borax-Beat का कलर मुझे याद रखना है. Am I right? याद रख पाओगे तो नंबर आएगा, भूल जाओगे तो नंबर नहीं आएगा. So this is the principle of Borax-Beat test. जब क्रिस्टल रख दे बीट पे तो कलर आ जाएगा कि बाद में हीट भी करना है. हीट लिखा है ना, बोन्सन बार्नर से हीट कर, रखने से कैसे कलर आएगा? रखने से कलर नहीं आता. यू हैव टू हीट इट. यू हैव टू हीट इट अगेन इन द फ्लेम. तभी तो तुम्हारा मेटल सोडियम को धक्का मार के निकाल के अपना मेटाबोरेट बनाएगा ना, नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा? जी सर. जस्ट रखने से नहीं होता. अगेन यू हैव टू हीट इट. अब तुम अगर लैब में विजिट की हो कभी तो देखोगे बार्नर में दो टाइप ऑफ फ्लेम आता है. आई डोंट नो वेर यू आर एवर रीड ऑफ इट और नॉट. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड बार्नर के नीचे एक नॉब होता है छोटा सा ऐसा करके. इफ यू क्लोज इट, फ्रेश एयर इज नॉट अलाउड टू एंटर. देन इट्स अ रिड्यूसिंग फ्लेम. ठीक है. तो ये जो बोरैक्स बीट में कलर डेवलप होता है ये तुम्हें दोनों फ्लेम में याद रखना पड़ेगा. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कौन सा कलर होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में कौन सा कलर होता है. तो जो मेटल तुम्हारा सिलेबस पे है सबका प्रिंसिपल सेम है. बोरैक्स बीट बनाने के बाद सैंपल को डाल के दोबारा हीट करो. डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंपाउंड इट विल प्रोड्यूस इट विल हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर. तो तुम्हें क्या करना है, जो मेटल सिलेबस में है उसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में जो कलर होता है ये तुम्हें याद रखना है. सर एक डाउट है कि वो बोरैक्स बीड को मेटल के साथ डाल के हीट करेंगे तो ये बनेगा ना CuBO2. हाँ, मेटालिक सॉल्ट के साथ. हाँ हाँ. जैसे मान लो ना यहाँ पे है, सपोज करो CuCl2 है. तो जब तुम रिएक्ट करोगे ये NaCl के बाहर चला जाएगा. कॉपर जो मेटाबोरेट बनाएगा, NaCl अगर बनता भी है उसका तो कलर नहीं होगा, तो इस मेटाबोरेट का कलर होगा, वही शो करेगा. बट वो एग्जैक्टली कौन सा मेटाबोरेट बनाएगा दैट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर कैरिंग आउट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और इन रिड्यूसिंग फ्लेम. रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होता है, कार्बन होता है. नॉर्मली क्या होता है, देखो मैं, ये कॉपी हो गया ना. हाँ सर. अब देखो जो मैं कह रहा था, मान लो ये बोरैक्स बीट बन गया, बीट बन चुका है. तुम्हें कुछ करना नहीं है, बीट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड. तुमने इसमें कॉपर का सॉल्ट डाल दिया, अरे कोई भी कॉपर का सॉल्ट हो, तो क्या होगा, कॉपर सोडियम को निकाल के, कॉपर +2 में है ना, तो वो उसका मेटाबोरेट बनाएगा. इस कॉपर मेटाबोरेट के कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है. सपोज करो इसका कलर ब्लू होता है, तो तुम्हें बीट में कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा, बोलो, ब्लू. लेकिन अगर तुम रिड्यूसिंग फ्लेम में करते हो, व्हाट इज रिड्यूसिंग फ्लेम, बोलो, उस पे कार्बन होता है, कार्बन. तो कार्बन क्या करेगा, इस कॉपर को +2 स्टेट से क्या करेगा मालूम है, कॉपर में कन्वर्ट कर देगा. तो कॉपर का कलर तो ब्लू नहीं होता है, क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है. तो तब तुम्हारा कलर क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा. इसलिए तुम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कर रहे हो या रिड्यूसिंग फ्लेम में कर रहे हो, दोनों फ्लेम में कंपाउंड क्या बनता है छोड़ दो, पर कलर दोनों फ्लेम में तुम्हें याद रखना है. तुम कहोगे सर कितना सारे मेटल्स है, 6 मेटल है. सबका कलर हमें याद रखना है, हॉट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और हॉट मतलब हीट करने के बाद ही तो करते हैं ना, रिड्यूसिंग फ्लेम में. तो हाउ मेनी कलर्स डू आई नीड टू रिमेंबर, 12. हाउ मच, 12. रॉन्ग. क्यों, कलर सेम नहीं हो सकता है. गॉट इट. Yes sir. हाँ, तो यही क्वेश्चन आएगा. नेम द मेटल which shows the same color
in hot oxidizing and hot reducing flame? समझ में आ गया? एक मिनट, तो प्रीवियस That- पेज है ना, हाँ, क्या बोलो? प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? मतलब तुम्हें कलर याद रखना है, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो उसका हेडेक है एग्जामिनर का, तुम्हें कलर याद रखना है, खत्म। तो जो जो मेटल सिलेबस में है उसका कलर में लिख के दूंगा, तुम्हें याद रखना है। ये भी तो पूछा गया था एक बार, नेम द मेटल विच शोज नो कलर, मतलब विच इज कलरलेस इन हॉट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा इस पे तुम क्यों एम्फेसिस दे रहे हो? तुम्हें कलर याद रखना है, याद रखना है। अब वो तुमसे कोई भी सवाल पूछे तुम आंसर दे सकते हो, इसलिए तुम्हें 6 मेटल्स का जो डिफरेंट कलर्स होता है इन हॉट ऑक्सीडाइजिंग एंड हॉट रिड्यूसिंग फ्लेम, मैं चार्ट बना के दे रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लो, स्टोरी खत्म। सर एक्चुअली मेरे को ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रिड्यूसिंग फ्लेम नहीं समझा, वो क्या? 2 टाइप ऑफ फ्लेम होता है, एक में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, एक में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। ओके सर तो दोनों में अलग क्यों होगा, मतलब? बिकॉज एक में कार्बन पार्टिकल ज्यादा होता है, रिड्यूस हो जाता है। जहां पे रिड्यूसिंग फ्लेम होता है उस पे कार्बन पार्टिकल्स होता है, तो कार्बन तो हायर ऑक्सीजन स्टेट लोअर ऑक्सीजन स्टेट कर देगा ना। हाँ सर, समझा समझा। ठीक है, तो मैं मेटल्स का नाम लिख रहा हूं। मेटल्स मतलब आयंस ही होगा, कॉपर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम। सॉरी, तुम्हें जो कलर में लिख के दे रहा हूं वही याद रखना है, बहुत सारा वैरायटी याद नहीं रखना है। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बता दिया था कलर ब्लू, और इसमें रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट चले आयरन में, पहले मेटल्स का नाम लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्रोमियम, सिंबल तो समझ में आता ही है। कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, बस ये कलर याद रखना है। तुम्हारा मॉड्यूल में ये मैंगनीज का ये कलर गलत दिया हुआ है, इट शुड बी कलरलेस। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? नेम द पेयर ऑफ मेटल्स which shows the same color in oxidizing and reducing flame। कौन होगा? अब चार्ट सामने है इसलिए तुम्हारे लिए आंसर देना बहुत इजी हो जा रहा है बट एग्जाम में तो चार्ट नहीं रहेगा ना। ये भी पूछ सकता है
कि किसका कलर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वायलेट होता है, किसका येलो होता है, कुछ भी पूछ सकता है. दे हैव द राइट टू आस्क एनीथिंग. बट हमें ये सोचना है कि हाउ कैन वी आंसर, सो वी हैव टू मेमोराइज इट. एज सिंपल एज दैट. नोट कर लो. Done, sir. Sir? Sir? Yes.
All of you noted till here? Yes. जैसे बोरैक्स डिकम्पोज करके बोरैक्स भी टेस्ट होता है, there is another compound which decomposes in the same manner, पर उसका फ्लेम का कलर तुम्हें याद नहीं रखना है, खाली तुम्हें ये याद रखना है वो सॉल्ट डिकम्पोज कैसे करता है. That salt is known as माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट. इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं. इसका फॉर्मूला है It's a very important reaction for JEE Advance. ये भी बोरैक्स बीट जैसा बीट बनता है, बट इसका कलर कोई नहीं पूछेगा, मतलब ये है ही नहीं. बट हाँ, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट हीट करने से कैसे बिहेव करता है वो पूछ सकता है, इसलिए वो मैंने एक्शन ऑफ हीट तुम्हारा यहाँ पे सामने दिखा दिया. बिकॉज वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि मेरा मेन एम क्या है. मेरा मेन एम है टू आइडेंटिफाई द कैटायंस प्रेजेंट. तो इसलिए मैं हर एंगल्स, जैसे मान लो मैंने फ्लेम ड्राई टेस्ट किया, उससे कुछ पता चला तो अच्छी बात है, वो पता नहीं चला तो हम फ्लेम टेस्ट करेंगे, फ्लेम टेस्ट से पता चल जाएगा. जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, ड्राई टेस्ट ट्यूब हीटिंग में यू गेट अ व्हाइट सब्लिमेट जिसका कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है. तो उसपे था सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, जो भी था. इस पे कोई एक होगा. तो यहां तक अगर हम कंक्लूड कर लिए तो इसके बाद फ्लेम टेस्ट करेंगे. तो फ्लेम में तीनों का कलर क्या होता है, अलग अलग होता है. तो इससे पता चल जाता है कि उस पे कौन सा कैटायन प्रेजेंट है. तो वी हैव टू डू इट मल्टीपल्स टाइम इन ऑर्डर टू फाइंड इट कि उसके अंदर एक्चुअली कौन सा कैटायन होता है. गॉट इट? सर बोलो. सर क्रोमियम और कोबाल्ट के जो मेटाबोरेट्स है वो रिड्यूस ही नहीं होते हैं कि फिर रिड्यूस होने के बाद कलर सेम होता है उनके प्रोडक्ट्स का? क्रोमियम का जो बनता है, क्रोमियम का वो +3 वाला ही बनता है. तो +3 तो और फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए कलर सेम हो जाता है. ओके सर. बिकॉज तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो ना, देयर इज अ इलेक्ट्रोड ई नॉट वैल्यू. सब मेटल, सब कैटायन सब मेटल में हर समय रिड्यूस नहीं होता है. तो जो रिड्यूस नहीं होता है या जिसपे सेम कंपाउंड बनता है उसका कलर सेम होता है. अगर कंपाउंड्स अलग होगा तो यू आर परफेक्टली राइट, आंसर्स भी अलग आएगा. गॉट इट? यस सर. तो ये 3 टेस्ट हो गया. लास्ट टेस्ट is called the cobalt nitrate test. Cobalt nitrate test. So this test would be dead microscopic test. Questions क्या है? No. कुछ नहीं आया, खाली आ गया what products are formed when microscopic salt is heated. Okay sir. बस उसका बीट का कलर नहीं आएगा. This cobalt nitrate test is mainly performed to identify aluminum and zinc. इसमें बेसिकली होता क्या है, we have a charcoal block. जहां पे we keep the substance, और यहां से गैप होता है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप होता है, यहां से हीट सप्लाई होता है. तो ये जो तुम्हारा सैंपल है, सैंपल को पहले वहां पे रखोगे एंड देन ऐड few drops of cobalt nitrate. Add few drops of cobalt nitrate. ठीक है. तो cobalt nitrate जब भी यहां पे डालोगे, the place is quite heated. तो cobalt nitrate on heating decomposes to cobalt oxide plus NO2 plus O2, just like other nitrates. That's not the big issue.
अब ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये दो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, वन इज एल्यूमिनियम एंड वन इज जिंक. If it reacts with aluminum, then it forms this compound. इसके एक टिपिकल नाम है, you have to remember the name. Thénard's blue. Thénard is the name of the scientist, blue is the color. और अगर तुम्हारे पास जिंक है तो जिंक के साथ रिएक्ट करके it produces, obviously you won't ask me the color because color से मैं लिख रहा हूं. This color is known as Rieman's green. That means तुम्हारा अगर एल्यूमिनियम या जिंक है, if you doubt, to make it more confirmed, you can carry out the cobalt nitrate test. तो cobalt nitrate test पे जो दोनों कलर होगा वो दोनों कलर एक ब्लू होता है और एक ग्रीन होता है. So with this fourth test, we come to the end of the dry test for the cations. So can you show the previous page ones? I'll send you the recording. कौन सा था बोलो, प्रीवियस पेज पे क्या था? तो सर एक बार चेक करना था, मुझे लग रहा है शायद कुछ छूट गया. माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट था. माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट था, बस वही था और कुछ नहीं था. Okay. Noted? Yes, sir. Next, we shall pass on to the second category, dry test. इस पे फर्स्ट जो टेस्ट हम करेंगे उसको भी चार्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एक ही बात है. एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सैंपल प्लस डाइल्यूट H2SO4. पहले ऑलवेज डाइल्यूट से स्टार्ट करना. First observation A. Effervescence समझते हो ना? Effervescence, type of gas comes out.
मतलब सैंपल में तुमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यहां से गैसेस निकालना स्टार्ट हो गया जिसमें कोई कलर भी नहीं है, ओडर भी नहीं है। एंड इफ यू पास दिस गैस टू लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की हो जाता है। वो कब होता है, व्हेन द गैस इज CO2। तो CO2 कब आएगा, जब तुम्हारा रेडिकल क्या होगा, कार्बोनेट होगा। अरे कार्बोनेट से तो CO2 आता है ना। कार्बोनेट में जब तुम एसिड डालोगे तो ये क्या हो जाता है, H2CO3, वहीं से CO2 गैस बाहर आता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कार्बोनेट को छोड़ के बाइकार्बोनेट भी देता है। ये अलग बात है, बाइकार्बोनेट वैसा करके सिलेबस पे हम रेडिकल के अंदर नहीं लेते हैं, बट ये टेस्ट, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो, जब तुम इसको हीट करोगे, सैंपल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी को वार्म किया जाता है, ऑल आर हीटेड, ठीक है, थोड़ा सा हीट किया जाता है। तो अगर कार्बोनेट है तो ठीक है, बट अगर बाइकार्बोनेट होता है, आई थिंक तुम लोग क्लास 11 में मोल कंसेप्ट में पढ़े थे कि बाइकार्बोनेट को अगर हीट करोगे, वो सोडियम बाइकार्बोनेट या कोई भी हो, वो भी क्या होगा, कार्बोनेट में टूट जाता है। इसलिए जब तुम हीट करके करोगे, तुम्हें मालूम चलेगा कि ये कलरलेस ओडरलेस गैस आ रहा है। इसका इन्फरेंस क्या है, इट कैन आइदर बी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इट कैन बी ईदर ऑफ देम। Done, sir. Second observation, second observation, a colorless gas comes out with the smell of rotten egg. अब देखो, स्मेल या कलर घर में बैठ के कहना बहुत इजी होता है। लैब में जहां पे बहुत सारे केमिकल एक साथ चल रहा है, कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कलर तो देख पाते हो, पर स्मेल के ऊपर डिपेंड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो गैस बाहर आया, इसको मैंने कंफर्म कैसे किया, चुपके से लाइम वाटर के थ्रू पास करके। तो ये रॉटन एग का स्मेल, ये जो रॉटन एग का स्मेल है, ये स्मेल तो लोग कर सकते हैं, until unless your nose is blocked you can smell it, पर उसका और एक तरीका है। ये जो गैस बाहर आया, लिखो, if this gas is passed through lead acetate paper, if the gas is passed through lead acetate paper, सर कहां पे मिलेगा, अरे कहीं पे मिलता नहीं है, इट्टे का फिल्टर पेपर add lead acetate, हो गया lead acetate paper।
सोख हो जाएगा उसमें. Now if you pass the gas through the lead acid paper, this will turn black. मतलब अगर स्मेल के ऊपर भरोसा नहीं है तो बेस्ट तरीका है ये जो गैस आ रहा है उसका एक छोटा सा अपने आप टेस्ट कर लो. जैसे if you pass through lead acid paper, you will have a black patch. That means lead sulfide has been formed, जो ब्लैक होता है. तो इससे क्या पता चल जाएगा, सल्फाइड अगर आया है तो ऑब्वियसली द एनायन मस्ट बी क्या, सल्फाइड. C. Colorless gas with smell of तो ये भी लाइम वाटर मिल्की करेगा ना. yes, very good. उस पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इस पे कैल्शियम सल्फाइड बनता है, SO3. बर्न सल्फर स्मेल किसका होता है, व्हेन यू बर्न अ मैच स्टिक, और दिवाली के समय जो फायर क्रैकर्स का स्मेल आता है वही बर्न सल्फर का स्मेल है. पर स्मेल कभी कभी हमें धोखा दे देता है, डाइसी होता है, बिकॉज वी कांट स्मेल इट प्रॉपरली. इसके लिए वो बैकअप होता है कि यू अंडरगो द पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर टेस्ट. ये भी वैसा ही है, एक पेपर में पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो, ऑरेंज हो जाएगा. नाउ इफ द गैस कमिंग आउट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ इट, ये ऑरेंज कलर से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, बिकॉज डाइक्रोमेट विल बी रिड्यूस फ्रॉम +6 to +3 स्टेट. तो और CO2 भी +3 तो K2CR7 से टेस्ट कर सकते हैं. नहीं, CO2 can't reduce. हाँ ना, तो फिर नो कलर चेंज. हाँ, right, you are right. There is a good way of distinguishing between CO2 and SO2. +6 to +3 क्या बताया आपने? ये जो डाइक्रोमेट पे क्रोमियम +6 होता है ना, ये ऑरेंज होता है, और जब SO2 पास करते हो रिड्यूस होके क्रोमियम +3 में चला जाता है, जिसका कलर ग्रीन होता है, इसलिए ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है. तो वो आपने एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या बताया था SO2 और CO2 के बीच में जस्ट अभी? मैंने कहा कि CO2 और SO2 दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की करता है,
बट दोनों में अगर डिस्टिंग्विश करना है, दोनों गैस को पास थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, CO2 will not be able to reduce डाइक्रोमेट, सो उसका कलर ऑरेंज ऑरेंज ही रहेगा, बट SO2 कैन रिड्यूस इट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन. अंडरस्टूड सर. Noted. Yes, sir. Observation D, number D. Same as C, but in addition, sulfur is also formed. मतलब जो SO2 गैस बाहर आता है वो तो आएगा ही, उसके साथ साथ बीकर के अंदर सल्फर भी फॉर्म होता है. सल्फर का कलर क्या होता है रे? येलो होता है सल्फर. सल्फर इज ऑल्सो फॉर्म्ड. ये सल्फाइड पे नहीं होता है, इसका नाम होता है थायोसल्फेट. थायोसल्फेट. तो एक बार जे एडवांस पे क्वेश्चन आया था. देयर आर 2 बीकर्स, एक में सल्फाइड है और एक में थायोसल्फेट है. इन बोथ ऑफ देम H2SO4 is added, dilute. What will be the difference? तो SO3 जो है इससे ओनली SO2 गैस बाहर आएगा. Am I right? और जो थायोसल्फेट है उस पे SO2 गैस भी बाहर आएगा with the simultaneous precipitation of sulfur. ये होता है दोनों में डिफरेंस. तो ये D का इन्फरेंस है, ये D का इन्फरेंस है. सेम एज C, मतलब C में जो हो रहा है वो होगा ही. इन एडिशन टू दैट सल्फर इज फॉर्म्ड. तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था एक बार. ऑप्शन कैसे दिया हुआ था? H2O3 में SO3 गैस बाहर आता है, तो स्टूडेंट हर समय सोचता है कुछ नया होगा. केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग साइंस, इट्स अबाउट मेमोराइजिंग द साइंस. ऑर्गेनिक में तुम लोग देखे हो कंसेप्चुअली बहुत कुछ चीज हो जाता है, बट इनऑर्गेनिक पे होता है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज. और ये सब में एक फायदा है जो मैं पढ़ा दे रहा हूं, मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस यहीं से आता है. एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू आंसर देम. ऑर्गेनिक क्योंकि वास्ट है, कभी कभार एडवांस में इतना टफ क्वेश्चन पूछ लेता है कंसेप्चुअली कि वी मे नॉट बी एबल टू राइट देम एट दैट पॉइंट. इट्स अ ओपन फोरम, कुछ भी पूछ सकता है. But inorganic पे क्योंकि reaction based है, it has got a limitation, so accordingly they ask it. सर डी वाला एक और एक्सप्लेन कर सकते हो? थोड़ा कंफ्यूज. Confusing क्या है? सो सेम एज. छोड़ दो. सेम एज सी अगर समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे लिए मैं लिख के दे रहा हूँ. नहीं वैसे नहीं सर. नहीं मैं लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अननेसेसरी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करोगे? मैंने बोला मैं डाउट ये था कि एस एक्स्ट्रा कैसे फॉर्म हो रहा है, सेम ही चीज हो रहा है तो.
सेम ही चीज हो रहा है, मतलब रिएक्शन कहाँ पे सेम हो रहा है? अजीब बात कर रहे हो। दोनों आयन में सेम है, इस पे 1 सल्फर, इस पे 2 सल्फर, इसलिए दूसरा सल्फर वहां से आ रहा है। राइट से समझ। रिएक्शन सेम नहीं हो रहा है, गैस सेम निकल आ रहा है, थायोसल्फेट। बट ऑल द गैसेस आर कलरलेस। जो चार अभी तक 4 लिखा ना, ए बी सी डी करके, डी, ऑल आर कलरलेस. नाउ द फाइनल वन दैट आई विल राइट, ई, NO2 है ये? NO2 है, NO2 गैस। एनायन का नाम नाइट्राइट है। मतलब यहाँ पे जो गैस है वो NO2 ही है, ब्राउन कलर गैस। तो अगर कहीं पे लिख के देता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद आई गेट अ कलर्ड गैस, तो तुम्हारे पास डाइल्यूट में कौन कौन सा आयन रिएक्ट किया? डाइल्यूट में देखो, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट और नाइट्राइट। तो इफ आई से अ कलर्ड गैस, इफ आई से अ कलर्ड गैस, तब तो तुम्हें इसको ढूंढने का जरूरत ही नहीं है ना? ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो हाँ सर। जाएगा? यस सर। But if I say colorless, then it's quite confusing. You have to go to the next part of the answers. इसको छोड़ के और एक गैस है जो कलर मतलब एफरवेंस देता है, बट वो हमारा सिलेबस पे नहीं है। दैट इज एसीटेट, दैट इज एसीटेट। ये भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट इट रिएक्ट्स। if you ask me whether it reacts or not, obviously it reacts, एसीटेट जो होता है, बट वो नहीं पूछा जाएगा बिकॉज इट इज नॉट इन द सिलेबस। तो तुम्हें ये पांचों में ही पूछा जाएगा। बट बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑब्वियसली दिस विल आल्सो बी अ पार्ट। नोटेड? यस सर। अब देखो जेई का क्वेश्चन। डोंट बी इंपल्सिव, क्वेश्चन देख के धीरे से आंसर देना। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओ, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लेना। तुम लोग का ग्रुप है रिकॉर्डिंग भेजने का? तुम लोग कौन से सर उस ग्रुप में? तो आपका ग्रुप नहीं बना है। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, एक बार ले लो, दैट विल बी हेल्पफुल।
सर All of you must have understood. फर्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो मैंने लिस्ट बनाया था उस पे कोई एक होगा। कलरलेस गैस तो कौन कौन होगा? CO2, थायोसल्फेट, सल्फाइड, और किसके बीच फाइट होगा? और कौन है? सल्फाइड। लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की में कौन कौन आएगा? CO3 2- और SO3। नहीं नहीं नहीं, इससे भी तो SO2 आता है। ये भी तो लाइम वाटर मिल्की कर सकता है, बट इस पे एडिशनल सल्फर का प्रेसिपिटेट होता है जो मेंशन नहीं है कहीं पे। अगर मेंशन नहीं है, बट तुम अगर कहोगे सर वो मेंशन नहीं है, बट आपने जो डाटा दिया, ध्यान से सुनो, दिस इज IIT, आपने जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग थायोसल्फेट होगा या नहीं होगा? 100% होगा। तुमने कहा बोला इट इज ओनली प्रोडक्ट? तुमने लिखा इट इवॉल्व्स ओनली अ कलरलेस गैस? नो, तुमने लिखा इट इवॉल्व्स अ कलरलेस गैस। तो कलरलेस गैस कौन है? CO2, SO2, H2S। ठीक है, एम आई राइट? जी। बट तुमने कहा लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की में H2S हट गया, तो वही आंसर सही होगा
जो लाइम वाटर मिल्की करेगा, लाइम वाटर मिल्की कौन करता है? CO2 और SO2। तो SO2 तो यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, तो तुम इसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? यही तो मैंने इसलिए क्वेश्चन को दिया, तुम लोगों ने समझा ही नहीं। फर्स्ट पार्ट, आप तुमने बोला डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन करेगा, जो CO2 नहीं करेगा, कौन करेगा? SO2। तो आंसर होगा वही एनायन जो SO2 इवॉल्व करेगा। तो SO2 इवॉल्व खाली सल्फाइड करता है या थायोसल्फेट भी करता है? दोनों का। हाँ, तो यही जब जेई में आया था, लोगों ने क्या किया मालूम है? देखो ऑप्शन कैसे दिया, जेई इज मच मच क्लेवर देन इट। हो गया 2 लाख एस्पिरेंट में 1.9 लाख का हो गया, कहानी समाप्त। ये था ऑप्शंस। जो तुम्हारा दिमाग पे जो होता है ना, आईआईटी का दिमाग पे भी वही होता है कि स्टूडेंट्स को ये याद होता है, ये याद होता है। ऑप्शन ए में डाल दिया, सब स्टूडेंट ने ए लगा के चला आया। बाद में जब मैंने पूछा ये क्यों नहीं होगा, सर इस पे सल्फर बनता है। मैंने यहाँ पे कहाँ पे बोला सल्फर नहीं बनता है? हाँ सर वो तो ठीक बात है, अलम यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला सल्फर बनता है, कहीं पे बोला है सल्फर नहीं बनता है। उसने बोला जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन कर रहा है। तो थायोसल्फेट से भी तो SO2 आता है, वो क्या डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब तो ये सही होता। अब राइट ऑप्शन क्या हो गया? AC। कौन सा? डी होगा। D। देखो एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है। सर मैं बहुत पढ़ के गया था। क्या हो गया? IIT इज अ लो स्कोरिंग एग्जाम, बट उस लो में भी तो हाई रहना है ना। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए ये चीज तो कोई भी टीचर बता देगा सल्फाइड से SO2 आता है, पर जैसे IIT JEE में क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होगा ना। ये तो आंसर कैसे आएगा? यहां तक